हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब स्टडी चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन हो चुका है पूरे तरीके से। अब पहले अप्रैल में कंडक्ट कराने वाले थे, अब क्या उन्होंने मई की बोला था कि सेकंड वीक ऑफ मई, लेकिन मई में भी आपका एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। ये आपका जून लास्ट वीक में होगा क्योंकि पब्लिक गैदरिंग मना रहेगी। ओके, तो आज हम आपके लिए एक एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, पहले हम करेंगे जो एरर हैं, क्योंकि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 4 से 5 एरर आपके लिए आते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, गलीवर्स ट्रेवल आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। देखो यहाँ पे जब दिया हुआ है एन इंटरेस्टिंग बुक, तो क्या है, ये सिंगुलर है दिया हुआ है, और ये क्या है, ये वैसे भी बुक का नाम है। तो बुक का नाम है तो आर की जगह पे क्या आएगा, एच, क्योंकि सिंगुलर वर्ब हमें यूज़ करनी होगी। ओके, अब देखो, आइदर परमीत और ज्योति हैव डन दिस क्राइम। अब देखो, हैव डन दिस क्राइम, मैं आपको बता दूं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें जो वर्ब का यूज होता है वो क्या है, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो पास में कौन सा सब्जेक्ट है, ज्योति। ज्योति क्या है, सिंगुलर, तो हैव की जगह पे क्या होगा, हैव की जगह पे होगा हैज। ओके, तो आइदर परमीत और ज्योति हैज़ डन दिस क्राइम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रीट आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। मतलब जो गली हैं वो इतनी भीगी हुई हैं कि इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, कि यहाँ बरसात होनी चाहिए थी। ओके, तो शुड हैव मतलब चाहिए, तो यहाँ पे क्या, मस्ट हैव मतलब अवश्य हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड की जगह पे मस्ट। ओके, मस्ट हैव मतलब कि गली जो है वो इतनी भीगी हुई हैं कि यहाँ अवश्य बरसात हुई होगी लास्ट नाइट में। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, आर वैकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून। तो बिटवीन के साथ टू कभी नहीं आता है, क्या आता है, बिटवीन के साथ हमेशा आता है एंड, क्या आता है, एंड। ओके, और टू किसके साथ आता है, टू आता है फ्रॉम के साथ, फ्रॉम के साथ टू आता है, फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, फ्रॉम मुंबई टू टू कोलकाता, आप कुछ भी ऐसे करके सोच सकते हैं। तो देखो अगले पे चलते हैं, तो आपका यहाँ किस पार्ट में एरर है, सी में। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज़ वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक। तो मैं आपको बता दूं, एंग्री विथ पर्सन होता है, एंग्री विथ पर्सन, तो ही इज़ एंग्री विथ मी। तो आपका किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर है 6, द सोशल एक्टिविस्ट वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, दुश्मनी, ये एक आपका ईडियम होता है। ओके, तो देखो, तो ये यहाँ पे क्या है, वॉज मर्डर, तो ये यहाँ पे पैसिव बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस जब बन रहा है तो यहाँ पे मर्डर नहीं आएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ आएगा मर्डर्ड। ओके, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो आपका किस पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर बी में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। फ्रीडम, फ्रीडम क्या होता है, तो दोस्तों फ्रीडम होता है स्वतंत्रता, ठीक है, आज़ादी, आप समझ सकते हैं। तो हैप्पी माने क्या होता है, खुशी, और रिवील, रिवील होता है उजागर कर देना, बता देना, ठीक है। ये स्टाउट होता है, ये होता है साहसी या मोटा, ये सेंस के जो सेंटेंस में यूज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको और पता चलेगा कि यहाँ इसका क्या मतलब निकल रहा है। और स्लेवरी ये क्या होता है, ये होता है गुलामी, ठीक है, स्वतंत्रता, और ये क्या हो गया, गुलामी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रीडम का अपोजिट, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ भी इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट। स्मूथ, स्मूथ माने होता है क्या, बिल्कुल समतल चिकना, और रफ माने क्या होता है, खुरदरा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब एब्रप्ट ये क्या होता है, अचानक, क्या होता है, अचानक। फ्रेजाइल क्षणभंगुर, जो आसानी से टूट जाए। अचीव माने क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्मूथ का रफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है कि आपको सिनोनिम आपको बताना है। ब्राइट, ब्राइट माने क्या होता है, चमकीला, क्या होता है ब्राइट माने, चमकीला, तो और स्पार्किंग माने भी क्या होता है, चमकीला, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं आगे की तरफ।
देखो यहाँ पे एक और हमें एरर बताना है, ब्रिंग मी द बुक हु यू हैव वॉट। अब बुक है, वो क्या है, बुक है वो नॉन लिविंग है, तो यहाँ हु की जगह पे क्या आएगा, विच। क्या आएगा, विच, WHICH, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है, बी में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव इन यू। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है सी सेड टू हिम, ये क्या है, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है जो इनवर्टेड कॉमास के अंदर है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम रिपोर्टेड स्पीच में आई हुए प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो प्रोनाउन क्या है, ये आई है, ये यहाँ पे यू है, ये आप इनको कैसे चेंज करेंगे, इसका शायद आपने अगर पढ़ा हो तो SON बाई 1 2 3, ठीक है। आपको इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखो आई है, आई को जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है उसको रिपोर्टिंग, अगर ये फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन ये रहा फर्स्ट पर्सन, तो इसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस आई को जो चेंज करेंगे हम, तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ फर्स्ट पर्सन का है। देखो SON बाई 1 2 3, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये सेकंड पर्सन का है ऑब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ हिम। ओके, अब देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव इन यू। तो सी टोल्ड हिम, क्या होगा, सी टोल्ड हिम। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। तो अभी तक यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमारे बने हुए हैं और एक नन ऑफ दीज यहाँ पे बना हुआ है। सी टोल्ड हिम, कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, दैट। क्या आएगा, दैट, क्यों क्वेश्चन ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, और पॉजिटिव है इसलिए दैट। दैट आपका यहाँ भी है, इस वाले में भी है, और ऑप्शन नंबर सी में भी है। अब आई को सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा, सी, ठीक है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है पास्ट कंटिन्यूस में, और ये किस में हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। और देखो यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो यू क्या है, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, और हिम का भी हमें ऑब्जेक्ट लेना है। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम है, तो यू का ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा, हिम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी सही हो जाता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, मतलब हर एक व्यक्ति को अपने वादे निभाने चाहिए। तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ठीक है, तो इनके बाद में क्या है, हम बी जोड़ देते हैं पैसिव वर्ब बनाते टाइम पे, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। और ये जो वन है, वंस है, इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो प्रॉमिस, अब देखो प्रॉमिस कहाँ है, यहाँ पे शायद वंस प्रॉमिस, प्रॉमिस यहाँ पे एस यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। प्रॉमिस शुड बी केप्ट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रॉमिस दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो प्रॉमिसेस नहीं है। तो हम क्या है, अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी मतलब सिंगुलर को प्लूरल नहीं बना सकते। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड, मतलब जहाँ पे पैसे बनाए जाते हैं इसे क्या बोलते हैं, मिंट, MINT। ओके, रेड लेटर डे मीन्स, रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है, ऑस्पिशियस डे। क्या होता है, ऑस्पिशियस डे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो मैस्कुलाइन ऑफ विक्सन इज, अब क्या होता है, ये तो शायद आप सभी को पता होगा, फॉक्स, ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स जो सीरीज होती है, नंबर्स होते हैं, ठीक है, इंडेक्स उसे बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंडाइसिस, INDICES। ओके, सी इज़ टू वीक टू वॉक। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, सी इज़ टू वीक। ये सेंटेंस आपको पूरा पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो मैं पहले क्या है, ये पहले यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। और देखो नेगेटिव कौन सा है, ये यहाँ पे नेगेटिव है नहीं, ये यहाँ पे नेगेटिव है नहीं,
यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, जिससे कि आपको अगर सही आंसर नहीं पता है और आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो आपके चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं कि आप मतलब सही उसमें फ्लूक भी लगा सकें, ठीक है, आप 50-50 उसमें कर सकें। अब देखो नन ऑफ दीज, और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और डी बचा। अब सी तो रहेगा ही, सी इज़ टू वीक टू वॉक, सी इस टू वाले टू को किस में बदलते हैं, सो में, सी इज़ सो वीक, फिर लगाते हैं दूसरे सेंटेंस को इसमें जोड़ने के लिए दैट, फिर ये सब्जेक्ट सी इज़ सो वीक दैट, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखो गिव पास्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है कुचलना, क्या होता है, ट्रेड होता है देखो कुचलना, जो पैरों से कुचल देते हैं ना, ओके। अब उसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रोड, TROD, और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा TRODDEN, ओके। तो आपका यहाँ पे ट्रोड आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सिल्क इज सोल्ड बाई, सिल्क इज सोल्ड बाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्क इज सोल्ड बाय द मीटर। इट इज़, अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनिक, ये अ से अंग तक अगर आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन तो क्या आएगा, तो आएगा एन, ठीक है, और क से अगर यहाँ तक आ रहा है तो आएगा अ, ठीक है। तो इट इज़ अ यूनिक स्टोरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़ अ यूनिक स्टोरी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब देखो ही इज़ क्या है, ही इज़, ये यहाँ पे क्या होगा, इन बेड, ये यहाँ पे होगा इन बेड, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इन बेड ही होता है, अगर सोने के यूज़ में आप अगर वो बेड पर है तो ऑन बेड नहीं होगा, ओवर बेड नहीं होगा, इन बेड होगा, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, वॉट आर यू लुकिंग। अब यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, नन आएगा, या ऑफ आएगा, या फोर आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फोर। तो लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है, ढूंढना। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, ओके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।